हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज हाजिर हैं हम इस वीडियो में आपके लिए एक नई स्टोरी के साथ, जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका पहला सेंटेंस। एक गडरिये को झूठ बोलने की आदत थी। अब गडरिये कौन होते हैं? गडरिये वो जो भेड़ बकरी चराया करते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं शेफर्ड। ठीक है, एक गडरिये को झूठ बोलने की आदत थी। तो ये कौन सा टेंस है? यहाँ पर सिंपल यूज है हैड का। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। एक गडरिये को, अ शेफर्ड हैड, क्या थी? झूठ बोलने की आदत। हैड अ हैबिट ऑफ लाइंग, झूठ बोलने की आदत थी। ए शेफर्ड हैड अ हैबिट ऑफ लाइंग। वह रोज जंगल में अपनी भेड़ें चराने जाता था। ठीक है, देखिए पीछे क्या आ रहा है? ता था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, कौन सा टेंस है ये? पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, ता था। हमें यहाँ पे क्या लगाना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। वह, ही, जाता था, गो जाना, और सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट। ही वेंट, किस लिए? अपनी भेड़ें चराने के लिए। टू ग्रेस हिज शीप, जंगल में। इन द फॉरेस्ट, रोज, एवरी डे। ठीक, वह रोज जंगल में अपनी भेड़ें चराने जाता था। ही वेंट टू ग्रेज हिज शीप इन द फॉरेस्ट एवरी डे। एक दिन वह भेड़िया भेड़िया कहकर जोर से चिल्लाया। टेंस पहचानिए, सिंपल पास्ट है। चिल्लाया, साउंड किसकी आ रही है? आ की। ठीक है, एक दिन, वन डे। ही, चिल्लाना, शाउट, सेकंड फॉर्म हो जाती है शाउटेड। ही शाउटेड, जोर से, लाउडली, कैसे? भेड़िया भेड़िया कहकर, बाई सेइंग, कहकर। क्या कहकर? भेड़िया भेड़िया, यानी वुल्फ वुल्फ। ठीक, तो वन डे ही शाउटेड लाउडली बाई सेइंग वुल्फ वुल्फ। पास के गांव वाले उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। ठीक है, गांव वाले, द विलेजर्स। कौन से विलेजर्स? पास के, यानी नियर बाय। दौड़ पड़े, यानी दौड़ने लगे कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया। तो हमें क्या लगाना है? रन की सेकंड फॉर्म रेन। उसकी सहायता के लिए, फॉर हिज हेल्प, टू हेल्प हिम का भी यूज कर सकते हैं। द विलेजर्स नियर बाई रेन फॉर हिज हेल्प। गांव वालों को देखकर वह हंस पड़ा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? ही, हंसना, लाफ, सेकंड फॉर्म हो गई लाफ, क्योंकि कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है, हंस पड़ा। ही लाफ, किसको देखकर? गांव वालों को देखकर। ऑन सीइंग द विलेजर्स। ठीक है, he laughed on seeing the villagers। इसी तरह उसने दो तीन बार गांव वालों को मूर्ख बनाया। सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है इसी तरीके से, तो इसमें लिखेंगे इसी तरह, यानी इन दिस वे। उसने, ही, मूर्ख बनाया, सेकंड फॉर्म लगाइए, फूल्ड, किसको? गांव वालों को, द विलेजर्स। दो तीन बार, टू थ्री टाइम्स। ठीक है, इसी तरह उसने दो तीन बार गांव वालों को मूर्ख बनाया। इन दिस वे ही फूल्ड द विलेजर्स टू थ्री टाइम्स। अब एक दिन क्या होता है? एक दिन वास्तव में भेड़िया आ गए। ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। एक दिन, वन डे, द वुल्फ, वास्तव में, एक्चुअली, आ गया।
पास्ट टेंस केम, ठीक है। वन डे द वुल्फ एक्चुअली केम। वह गडरिया सहायता के लिए चिल्लाता रहा लेकिन एक भी व्यक्ति उसकी सहायता के लिए नहीं पहुंचा। तो काफी लंबा सेंटेंस लग रहा है देखने में, लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे। वह गडरिया सहायता के लिए चिल्लाता रहा यानी कंटिन्यूली वो चिल्लाता ही रहा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? वह गडरिया, दैट शेफर्ड। देखिए कोई भी काम जब कंटिन्यूटी में चलता रहता है तो उसके लिए कीप ऑन का यूज करते हैं। तो चिल्लाता रहा, यहां लगाएंगे हम केप्ट ऑन, सेकेंड फॉर्म लगा देंगे केप्ट ऑन, चिल्लाता रहा शाउटिंग, किसके लिए? सहायता के लिए, फॉर द हेल्प। वह गडरिया सहायता के लिए चिल्लाता रहा, दैट शेफर्ड केप्ट ऑन शाउटिंग फॉर द हेल्प, लेकिन बट एक भी व्यक्ति उसकी सहायता के लिए नहीं पहुंचा। देखिए एक भी व्यक्ति नहीं, इस एक भी व्यक्ति को जोड़िए आप यहाँ पर नहीं से, यानी नॉट अ सिंगल पर्सन। अब हमें बाद में दोबारा नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉट अ सिंगल पर्सन पहुंचा, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक भी व्यक्ति उसकी सहायता के लिए नहीं आया, ठीक है। केम, सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है। केम उसकी सहायता के लिए, टू हेल्प हिम, ठीक है। वह गडरिया सहायता के लिए चिल्लाता रहा लेकिन एक भी व्यक्ति उसकी सहायता के लिए नहीं पहुंचा। दैट शेफर्ड kept on shouting for the help but not a single person came to help him. That's all. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।